बिंदु समदे रमण करुणायन जाय दीन परने करो कृपा मर्दन मयन माता गुरुपद कंज रामा गुरुपद कंज सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर माला पवन कुमार रामा पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गण व्यास हृदय आगार वसुराम सर तुलसी कृत रामायण कथा की नय अनुसार रामा कथा की नय अनुसार आय सुआसन लीजियो विराजियो पवन कुमार लखन सिया जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी राम द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी राम सिया अति सरोष माखे लखनू लख सुन सपत प्रवान रामा लख सुन वचन प्रणान सभय लोक सब लोकपते भागल भवर भगवान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम दशरथ अजर बिहारी तो भरत जी समाज सहित चित्रकूट के पास पहुंच गए हैं राम को मनाने के लिए। और उधर सीता जी ने सपना देखा, आधी रात पर रामचंद्र जी को सुनाया। कोल किरात भीलों ने आकर के पूरे समाचार दे दिए कि सेना सहित भरत जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी नाराज हुए, वो सोचने लगे कि अकंटक राज करने के लिए, हम पे हमला करने के लिए भरत आ रहा है। तो जैसे ही अति सरोष माखे लखनऊ, बहुत ही गुस्सा होकर के और लक्ष्मण जी ने एकदम प्रतिज्ञा की। जब क्रोध हुआ तो अति सभीत सब संसार भययुक्त हुआ और जो लोकपाल हैं वो भागना चाहिए। घाव के हाथी खिलबला गए। जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। जग भय लक्ष्मण जी को गुस्सा देख करके संसार के लोग भय से व्याप्त हो गए। मगन गगन भई बानी और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आकाश से आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण जी का भुजाओं का बल देख करके आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। आकाशवाणी के शब्द हैं, हे तात, हे लक्ष्मण, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारा बाहुबल कौन नहीं जानता है, तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता है। अनुचित उचित काज कछु हो
समझ करिय भल कह सबको। वो आकाशवाणी ने आगे ये कहा कि कार्य को करने से पहले ये अच्छी तरह देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि ये कार्य अनुचित है या उचित है। ऐसा सब कोई कहते हैं, विद्वान भी कहते हैं। सहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही। सहसा कर पाछे पछताई, और जो कार्य का बिना विचार किए, अनुचित उचित का विचार किए बिना अचानक ही कार्य को कर डालते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। कहें वेद ते बुध नाही, ऐसा वेद कहते हैं कि वो विद्वान नहीं माना जाता है जो कार्य को बिना सोचे समझे कर देता है। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। तो इस तरह की आकाशवाणी के शब्द सुन करके लक्ष्मण जी संकुचित हो गए, सकुचा गए, और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण का सम्मान किया, बुलाए। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। और रामचंद्र जी कहने लगे कि हे भैया लक्ष्मण, तुमने ये बात तो बड़ी सुहावनी नीति के अनुसार कही है कि राजपद को प्राप्त करके किसको प्रभुता नहीं आ जाती है, किसको घमंड नहीं आता है। जो अचवत नृप तेई, नाहिन साधु समाजे से। और जो माता को दोष लगाते हैं या धरती माता के ऊपर दोष लगाते हैं, वो वे लोग होते हैं जिन्होंने कभी संत साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, वे दूसरों को दोष लगाते हैं। सुनऊ लखन भल भरत सरीख सा, विधि प्रपंच में सुना न दीखा। रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण सुनिए, भरत जैसा भाई इस विधाता की सृष्टि में न कोई देखा है और न ऐसा व्यक्ति कहीं सुना है। ऐसा है भरत। भरत होई न राज मदो विदे हरे हर पद पाए, रामा विदे हरे हर पद पाए। कबहू की काजी सी करने, क्षीर सिंधु बिन साय, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा। दशरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि भरत जैसा भाई विधाता की सृष्टि में तो कहीं न दिखाई दिया है न कहीं सुनाई दिया है। भरत होय न राज मधु, विदे हरि हर पद पाए। भरत जी को कभी राज का घमंड नहीं हो सकता है। चाहे भरत जी को ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, चाहे विष्णु भगवान का पद मिल जाए, चाहे शंकर जी का पद मिल जाए, लेकिन भरत जैसे भाई के लिए ये कुछ नहीं होता है। उसे राज का घमंड कभी नहीं हो सकता है। कबहू कांजी सी करें क्षीर सिंधु बिन साय, कहूँ खटियाई की एक बूंद क्षीर समुद्र थोड़ी फाद देगी। थोड़ा बहुत दूध होता है तो फाद सकती है, तो खटाई की एक बूंद के समान है जी राज। तो भरत जी तो समुद्र के समान है। हाँ, तिमिर तरुण तरने मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई। और राम जी कहने लगे, भैया सुन, तिमिर तरुण चाहे अंधकार सूरज के प्रकाश को खा जाए, खा नहीं सकता है। जब सूरज निकलता है तो अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। तो चाहे ये काम हो जाए कि अंधकार सूरज के प्रकाश को खा जाए,
निकल जाए, और चाहे आसमान बादलों को खा जाए। हाँ हाँ। गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सेज क्षमा बरु छाण छोनी। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, घट जोनी कहते हैं घड़े से जिनका जन्म हुआ हो, अर्थात अगस्त मुनि। तो चाहे गैया के खुर में पानी भरो हो, वहाँ में अगस्त जी बूढ़ जाए, तो बूढ़ सकता कहूँ ते 3 चुल्लू में पूरे समुद्र ने पी गए, ते एक गैया एक हो जाके पानी में बूढ़ जाएंगे, तो चाहे भले वो बूढ़ जाए। और सहज समावर छाणे छोनी, और चाहे धरती अपने स्वाभाविक गुण क्षमा को, धरती माता का क्षमा गुण है, वो सबको क्षमा करती है, चाहे वो क्षमा को छोड़ दे। मशक फूक मकुमेर उड़ाई, मधु भरत भाई। मशक फूक, मशक कहते मच्छर थे, और मेरु कहते सुमेर पर्वत थे। चाहे मच्छर की फूंकते सुमेर पर्वत उड़ जाए, पर हे लक्ष्मण, भरत को राज का घमंड नहीं हो सकता है। ये सब काम उल्टे हैं, ते कहूँ है ना सकत ते है जाए, ये तो है सकत है, लेकिन भरत को राज का मद नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, राम जी बोले हे लक्ष्मण, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ, और पिताजी की भी सौगंध खा के कहता हूँ, लक्ष्मण के समान कोई, भरत के समान कोई अच्छा भाई नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलय रचय पर पंचु विधाता। सगुण खीर यानी अच्छे गुणों रूपी दूध से, और अवगुण जल। हे लक्ष्मण, अच्छे गुण रूपी दूध और बुरे गुण रूपी पानी से मिलाकर गुण अवगुण से विधाता ने सृष्टि की रचना करी है। ये सृष्टि अच्छे और बुरे से निर्मित है, तभी जा में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। लेकिन भरत जी तो रघुवंश रूपी तड़ाग पर, रघुवंश रूपी तड़ाग यानी मानसरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाले हैं। जन्म कीन गुण दोष विभागा, और भरत ने तो अवतार लेकर के गुण और दोषों का विभाजन कर दिया है, और विभाजन करके गहि गुण पयत जी अवगुण बारी, निज रस जगत की उजियारी। गुण और दोषों का विभाजन करके गए गुण पय, गुण रूपी दूध को ग्रहण किया है, अवगुण रूपी पानी को त्याग दिया है, और अपने प्रभाव को संसार में फैलाया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस तरह भरत जी के शील स्वभाव को, गुणों को कहते हुए प्रेम के समुद्र में रघुनाथ जी मगन हो गए। रामचंद्र जी सुन रघुवर बानी विबुधा, देख भरत पर हेतु। रामा देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, रामा सिया रामा। दशरथ अजिर बिहारी, रामा सिया रामा। कल नहीं आया।
लो अखंड सालों को हाँ हाँ, कल नहीं आएगी, आज लगाओ। पानी दे तो जुकाम है। हाँ तो इस तरह से भरत जी की महिमा सुनते ही जो देवता गण हैं उन्होंने भरत जी की महिमा सुनी और भरत जी की महिमा सुन के ये भी देखा कि स्वामी रामचंद्र जी का भरत पर कितना प्रेम है, ये देखा। फिर दोनों चीजें देख करके कहने लगे कि देवता कहने लगे फूल बरसा करके कि प्रभु को कृपाल कहते, संसार में कृपा के निधान स्वामी रामचंद्र जी के बराबर कोई दूसरा स्वामी नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरे धरन धरत को। धा की आवृत्ति बार बार आई है अनुप्रासन। हाँ, जो न होत जग जन्म भरत को। देवता कह रहे हैं कि इस संसार में यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो सकल धर्म धुर धरन धरत को, इस धरती पर संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता, अर्थात संपूर्ण धर्म की धुरी भरत जी हैं। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को नहीं तुम बिनु रघुनाथा। हाँ, भरत जी के गुणगान करना तो कवियों के कुल खानदान के लिए भी दुर्लभ है। हे स्वामी रामचंद्र जी, तुम्हारे बगैर भरत जी के गुणगानों को जानने वाला कोई नहीं है, तुम ही जानते हो। लखन राम सिय सुन सुरवानी, अति सुख लहु न जाय बखानी। तो ये आकाशवाणी में जो भरत की महिमा का वर्णन किया गया, इस आकाशवाणी को सुनकर के लक्ष्मण राम सीता ने इतना सुख प्राप्त किया, इतने खुशी हुए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी खुशी हुई। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और इधर भरत जी के दल में क्या हो रहा है, जो अयोध्या से आए हैं, कि भरत जी अपने समस्त समाज सहित मंदाकिनी नदी के पवित्र जल में स्नान कर रही हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुर सचिव नियोगा। सरित समीप राखी सब लोगा, तो वहीं नदी पर स्नान करने के बाद और नदी के पास ही सब लोगों को, पूरे समाज को वहीं पर छोड़ा और अपनी माताओं से, गुरु वशिष्ठ जी से, मंत्री सुमंत जी से आज्ञा मांग करके चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। भरत जी वहां से चल दिए और जहां रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी थे उधर को भरत जी चल दिए और संग में वो निषाद राज गुहा हैं और छोटे भाई शत्रुघ्न, 3 जने ही जा रहे हैं बस। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। तो भरत जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी माता जी के बड़े जटिल कठिन काम के लिए कि मेरी माता नहीं वरदान मांगे, उसकी वजह से ही तो वो जंगल में दुख सह रहे हैं और मैं उसी माता का बेटा उनके पास जा रहा हूँ। करोड़ों तरह के कुतर्क अपने मन में कर रही है कि जाने मुझे देख के कहूँ भाज नहीं जाए, कहूँ चले नहीं जाए, और मुझे देख के जाने कहा कहेंगे। राम लखन सिय सुन मम नाहु, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊ। कहीं ऐसा न हो कि राम लक्ष्मण सीता ये देख करके कि भरत आ रहा है, कहूँ बा जगह छोड़ के कहूँ अंत नहीं चले जाएं, छिप नहीं जाएं। दोगनिया मातु मते बहुमान मोहि, जो कछु करे सो थोर, रामा जो कछु करे सो थोर।
अघयम गुण सन आप रही समझ आपनी ओर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम द्रवम सुदशरथ बिहारी रामा सिया रामा। मात मते में जान मोही। भरत जी मन में तर्क वितर्क कर रहे हैं, अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी महताई माता कई के मत में मोह जान के जो कुछ करें सो थोर, वे जो कुछ करेंगे सो थोर होइए। वे चाहे मनते अंत उठ के चले जाएं या वे मुकाबला कर उठे या मोते भली बुरी को उठे, जो कुछ वे करेंगे सो थोर होइए। अरे अब गुण क्षमे आदरें समझे अपनी ओर, और माता के मत में नहीं समझेंगे, अपनी तरफ समझेंगे तो मेरे समस्त पापों को अवगुणों को क्षमा करेंगे और मेरा सम्मान करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। फिर भरत जी सोच रहे हैं कि मेरा मलिन उद्देश्य जान करके यदि मेरा निरादर करें या मुझे त्यागें और अपनी तरफ जान करके चाहे मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। मोरे शरण राम की पनही, वे चाहे अपनी तरफ से मेरे लिए कुछ भी सोचें, कैसो व्यवहार करें, लेकिन मैं तो उनकी शरण में हूँ, उनकी जूतों की शरण में हूँ। पनही, मैं तो उनकी शरण में हूँ। राम सुस्वामी, रामचंद्र जी तो श्रेष्ठ स्वामी हैं। दोष सब जनहि, जन कहते हैं भक्तन ते दासन ते। दोष तो भक्त का ही होता है, प्रभु का नहीं होता है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निजन पुन नवीना। इस संसार में संपूर्ण यश के पात्र तो पपिया और मछली ही हैं। उन्होंने नेम प्रेम बड़ी निपुणता के साथ रखा है अपना। पपिया का नेम है कि वो जो है पूरी साल प्यासो है जाए लेकिन जमीन को पानी ना पिए। तो स्वाति नक्षत्र के बादलन की बूंद गिरेगी, ऊपर को चेंच फाद देगो, जो चेंच में बूंद आ जाएगी बड़ी तृप्त है जातो। चाहे मरते वक्त जल में गिरेगो पर चेंच नहीं बोले। ये पपिया को प्रण है। राधे राधे। और मछली को प्रण है तो पानी से इतना प्रेम करती है तो पानी से एक पलुआ अलग करोगे तो प्राण तरी देगी। पानी के बिना जिंदगी नहीं रहेगी। तो नेम प्रेम तो पपिया और मछली ने ही किया है, वो नेम प्रेम में बड़े निपुण है। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। तो इस तरह से अपने मन में गुनाव काटते हुए, गुणा भाग करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए और मार्ग में आगे के लिए चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह और संकुचित होते हैं प्रेम के वश, उनके अंग शिथिल हो जाते हैं। हेरति मनहु मातु कृत घोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। फेरत मनहु मात कृत खोरी, तो ऐसा मालूम होता है कि जब ही महतारी के जा कुकृत्य की याद करते भरत जी कि मेरी महतारी ने कितना गलत काम करो, तभी तो यूँ लगते हैं कि पाँव पीछे को पत्ते, और तभी भक्ति को बलवावत हुए तो फिर पाए आगे को पर उठते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ पर तब तायल पाऊं। और जब भरत जी अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को याद करते हैं
तो तब इनके पाए रास्ता में बहुत जल्दी जल्दी आगे को बढ़ते हैं, उतावले है के। अपने आप चलते। भरत भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल लिगत जैसी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रास्ता में चलते हुए भरत जी की कैसी दशा है रही है, जैसे पानी तेजी से चल रहे हो और वह पानी की लहरिन पे जल को भौरा बुझा उतरे तो ऐसे भरत जी के शरीर की स्थिति है रही है और मन की स्थिति है रही है। देखी भरत कर सोच सनेहु, भान साधते समय विदेहु। तो इस तरह भरत जी की सोच और सकुच और स्नेह को देख करके वो निषाद राज को आसंग में चल रहे हैं, तो वो एकदम विदेह हो गए, उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं रहा, वो भरत की तरफ देखते रह गए। लगे हो न मंगल सगुना, सुन गुण कहतन साधु रामा, सुन गुण कहतन साधु। मिटे सोच हो ये हर्ष, पुण्य परिणाम विषाद लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, रामा सिया रामा द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी, रामा सिया रामा। तो इस तरह से भरत शत्रुघ्न और निषाद राज तो स्वामी रामचंद्र जी के आश्रम की तरफ बढ़ रही है। तो लगे होन मंगल सगुन, तो उनको रास्ते में मंगल सगुन होने लगे। उन सगुनों का विचार समझ करके गुनाव करके और निषाद राज को आ कहने लगे, मिटाए सोच, हे भरत जी अब तुम्हारा सोच मिट जाएगा, सगुन हो रहे हैं, होइए हर्ष और खुशी हो जाएगी और पुण्य परिणाम के साथ। लेकिन जो बाद का परिणाम होगा अंत का, वो दुख में होगा। ऐसे सगुन अशगुन रह जाए। बहुत ज्यादा गुनी हाँ गुनी हो भक्तो भाई भक्त था। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। तो भरत जी ने सेवक निषाद राज को आके जो सगुनन के विचार की करे बात कही है, वो सब सत्य माने और ऐसे ही बात करते हुए आश्रम के बिल्कुल पास में पहुंच गए। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाए सुनाजू। हाँ, तो भरत जी ने वहाँ देखा कि यहाँ कितना सुंदर पर्वतमालाएं हैं, कितना अच्छा वन बगीचा है। तो भरत जी इतने प्रसन्न भये, मुदित माने प्रसन्न हुए, क्षुदित यानी जैसे भूखा, पाए सुनाजू अच्छा अन्न पा करके, अच्छा भोजन पा करके भूखा खुश होता है, ऐसे भरत जी वो जंगल और पहाड़ देख के खुश हुए। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति ते अनुहारी। तो इति भीत जन प्रजा दुखारी, इति भीत कहते हैं अकाल अंति, बुरा समय आ जाता तो अकाल पच जाते हैं, या परमात्मा कोई ऐसी निगाटेड़ी आ जाती है तो सब दुख देते है। तो ऐसी प्राकृतिक प्रकोपनते और प्रजा दुखारी है जाते हैं, और वो प्रजा जो है फिर अच्छे स्थान पे, अच्छे राज्य में, अच्छे राजा के यहाँ जाकर सुखी होती है। ऐसे भरत जी की गति सुखी है रही है, वास्तव में खुश है रहे भरत जी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। तो रामचंद्र जी के आश्रम में निवास स्थान और वहाँ की सुख संपत्ति बहुत ही सुशोभित हो रही है और बहुत ही उसमें मन लगता है।
ऐसी सुंदर है। सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। तो उस जगह पर जहाँ रामचंद्र जी रह रहे हैं, सचिव विराग, वो एक राज्य है, एक राज्य की उपमा दे दी तुलसीदास ने। जहाँ सचिव विराग, वहाँ के मंत्री वैराग्य हैं, विवेक, सचिव विराग विवेक नरेश। हाँ, और विवेक जहाँ का राजा है, ज्ञान जहाँ का राजा है, और विपिन सुहावन पावन देशु। और वो सुंदर जंगल है, वो पवित्र देश है। बट जमनि अमर शैल रजधानी शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। भट्ट यम नियम, और वहाँ के जो नियम कानून कायदाएं, यम नियम संयम आसन स्वाध्याय जो वहाँ हो रहे हैं, वो वहाँ के योद्धागण हैं, सैनिक गण हैं, शैल राजधानी। और वहाँ जो पर्वतमालाएं हैं, वो समझो कि राजा की राजधानी है। शांति सुमति सुंदर रानी, और शांति सुमति और पवित्रता ही वहाँ की उस राजा की रानियां हैं। सकल अंग संपन्न सुराऊ रामचरण आश्रित चित चाऊ। सकल अंग संपन्न सुराऊ, और वो श्रेष्ठ राजा का जो श्रेष्ठ राज्य है, वो राज्य के समस्त अंगों से बना हुआ सुंदर राज्य है। राज्य के 9 अंग बताए जाते हैं। में सचिव होते हैं, मंत्री होते हैं, सेवक होते हैं, अमात्य होते हैं, कोष होते हैं, सेना होते हैं, ये 9 अंग होते हैं राज्य के। तो सब अंगंते संपन्न काउची की कमी ना चित्रकूट पे। हाँ, जीति मोहमय पालुदला सहित विवेक भुआल। रामा सहित विवेक भुआल। करत अकंटक राजपुरा सुख संपदा सुराज लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी रामा सिया राम। द्रवम सुगत तजर बिहारी रामा सिया राम। तो जो तुलसीदास ने राज्य को, राजा को वर्णन करो है चित्रकूट की उपमा दे गई के लिए, तो वहाँ विवेक रूपी जो राजा है, उस राजा ने मोह रूपी राजा को जीत करके अकंटक राज्य किया है। अकंटक राज्य चल रहा है, अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, और सुख और संपत्ति भरी हुई है, और बहुत ही श्रेष्ठ स्वराज चल रहा है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनपुर नगर गाँव गन खेरे। हाँ, उस राजा के राज्य में वन प्रदेश, बहुत से वन है चारों तरफ चित्रकूट के, वो जिसमें मुनियों के निवास स्थान है, ऋषि मुनि रह रहे हैं। तेवा राजा के नगर है, गांव और खेरे हैं। विपुल विचित्र विहग मृग नाना प्रजा समाज न जाय बखाना। और उस जंगल में, पहाड़ों में रहने वाले अनेक पशु और पक्षी ही, हिरण, हाथी, शेर, चीते, सूअर, ये जितने पशु रहते हैं, तमाम तरह के पक्षी रहते हैं, वे उस राजा के राज्य के श्रेष्ठ नागरिक हैं। खगहा करि हरि बाग बराहा देख महिष वृष साज सराहा। हाँ, खगहा करे हरि, तो हिरण, करे माने हाथी, हरि माने शेर, हरि माने बंदर, करे हरि, बाघ माने शेर, बराहा माने सूअर। हाँ, ये सब उस प्रदेश में रहने वाले नागरिक हैं।
बयरु बिहाई चरई एक संगा यही तही मनहु से न चतुरंगा। हाँ, जे आपस में सभी पशु आपसी बैर छोड़ के सब एक साथ चरते हैं, प्रेम से रहते हैं। जैसे कि उस राजा के राज्य की चतुरंगिनी सेना हो। झरना झरई मत्त गज गाजई मनहु निशान विविध विधि बाजई। हाँ, झरना झरे तो जो पहाड़ों से जहाँ तहाँ झरना झर रही है तो उनकी आवाज हो रही है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मतवाले हाथी गर्जना कर रहे हों। चक चकोर चातक सुख पिकगना कूजत मंजू मराल मुदित मना। तो चक चक यानी चकई चकवा, मराल हंस, सुक माने तोता, पिक माने कोयल, वे सभी पक्षी के नाए कुल और हंस बहुत ही सुंदर बोलियां बोल रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुओरा। भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, कौक रहे हैं। तो जैसे कि उस श्रेष्ठ राज्य में चारों तरफ उनके गुणगान हो रहे हो। बेली बिट पत्र न सकल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। और उस राज्य में बेल हैं, बिटक पेड़ हैं, वे बहुत ही मंगल करने वाले हैं। उस राजा विवेक रूपी राजा का राज्य सब तरह से मंगलों का मूल है। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, रामा भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जन सुखी सिराने नेम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम, प्रभु सुदर्शन बिहारी रामा सिया राम। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। तो इस तरह रामचंद्र जी जिस पर्वत पर कामदगिरी पर रह रहे हैं, चित्रकूट पे, उसकी शोभा को देख करके भरत के हृदय में इतना प्रेम हुआ, इतना आनंद आया भरत जी को कि तापस तप फल पाए जिमी। जैसा कोई तपस्वी तपस्या कर रहा हो मास प्राण 20 और तपस्या करते हुए उसे अपनी तपस्या का फल मिल जाए, तब उस तपस्वी को जो खुशी होती है, ऐसा वो खुशी जो है भरत जी को हुई है। ताजनाथ अब तक तपस्या ही तो करी है भरत ने, अब्बा को फल मिलवे कौन। हाँ, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई कहे भरत सन भुजा उठाई। तो उसी समय केवट ने एक ऊंचे से पहाड़ की श्रेणी पर चढ़ के और अपनी भुजा उठा के, बाएं उठा के इशारों करो। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला। हाँ, प्रसाद राज उधर इशारा कर रहे हैं हाथ उठा करके और कह रहे हैं, हे स्वामी, भरत जी ने कह रहे हैं कि देखो आगे वे दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पाकर, तिनमें पाखर को पेड़ हुए, जम्बू जामुन को पेड़ दिखाई दे रहे हुए, रसाल आम को पेड़ दिखाई दे रहे हुए, तमाल को पेड़ दिखाई दे रहे हुए। पाकर, जम्बू, रसाल, तमाला, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं लंबी लंबी। जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा मंजु विशाल देखी मनु मोहा। इन सब चारों तरह के पेड़ों के बीच में एक बरगद का पेड़ है, वो बहुत ही सुंदर है, उसकी शोभा बहुत सुंदर है। नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला। हाँ, तो नीले आसमान की तरह घनी छाया के नीचे
वहाँ सब समयों में, गर्मी बरसात जाड़े, सब समय में बड़ा सुहावना मौसम रहता है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विद सकेल सुसमासी। हाँ, ऐसे मालूम पड़ रही है मेरे पेड़न के नीचे ऐसा मौसम रहता है मानो तिमिर, तिमिर माने अंधेरा, और अरुण राशि कहते हैं जब सवेरे की लालिमा होती है, दिन छिपत की लालिमा होती है, इतना माँ धूप तो पहुंचती ना, तो कछु लालिमा रहते हैं, कछु अंधेरों से रहते हैं। ऐसे विधाता ने वो सोच समझ के सुंदरता बनाई है। एतरु सरित समीप गुसाई, रघुवर परन कुटी जह जा छाई। तो इन्हीं वृक्षों के पास में और नदी के किनारे पर स्वामी रामचंद्र जी ने अपनी पर्ण कुटी छाइए बनाई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ लखन लगाए। तुलसी तरवर बिटप सुहाए, और वहाँ भगवान रामचंद्र जी ने जो अपनी कुटिया बनाई है, वहाँ पर तुलसी के वृक्ष बहुत ही सुहावने लगते हैं, बहुत वृक्ष तुलसी के लगे हुए हैं। और कहूँ कहूँ तो सीता जी ने लगाए, और कहूँ कहूँ लक्ष्मण जी ने लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सियन जपान सरोज सुहाई। बट छाया वेदिका बनाई, और बरगद की छाया के नीचे वेदी बनाई गई है, तापे हवन यज्ञ होते रोजाना। वो सीता जी ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों से उसको लीपा पोता है, सजाया है। जहाँ बैठी मुनिगण सहिता, नित सिय राम सुजान रामा नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया राम प्रभु सुदर्शन तेज बिहारी, रामा सिया राम। तो उस वेदिका के पास में ही ऋषियों मुनियों की मंडली के बीच में स्वामी रामचंद्र जी और सीता जी वेद शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं। सखा बचन सुन बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। तो अपने मित्र निषाद राज को आके ये वचन सुन करके माने पूरा महीने बताए दो कि ऐसे वृक्ष लगे, ऐसे वेदिकाएं, ऐसे आश्रम बनो है, पूरा नक्शा माने मही सुनाए दो। तो वचनों को सुन करके भरत जी ने उधर पेड़ों की तरफ देखा, तो भरत जी बहुत ही खुश हुए। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई उन वृक्षों को, आश्रम को प्रणाम करते हुए आगे को जा रहे हैं, और इतना प्रेम हो रहा है उनके अंदर, इतना प्रेम बढ़ गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरसई निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपायौ रंका। हर्षय निरख राम पदम का, अब वो राम का क्षेत्र चल रहा है, तो रामचंद्र जी बा जगह पे घूमत टहलते होंगे सवेरे सवेरे, तो वहाँ चरण चिन्ह छपे हुए हैं। तो राम के चरणों के चिन्ह देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे प्रसन्न रह रहे हैं मानो पारस पायो रंग का, जैसे महान गरीब भिखारी आदमी हो और भाई पारस पत्थर मिल जाए तो वो इतना खुश होगा जैसे बाबा खुश रहे हैं। बावन पारस पत्थर मिले होगा, खुश है। रज सिर धरि नयन मिलावै,
रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। हाँ, बड़ी खुशी के साथ भगवान राम के चरण चिन्हों की जो धूल है उस धूल को उठा करके अपने शीश पर चढ़ावते अपने नेत्रंते लगाए रहे हैं। चलो देखि भरत गति अकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। तो इस तरह की अकथनीय गति हो रही है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत की गति का अतीव गति हो रही है। जो जंगल के जीव हैं, खग मृग और जड़ जीव, पेड़ पौधा, हाँ, सकहि स्नेह विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। तो भरत की गति को देख करके और निषाद राज को आपको तो अपने शरीर की याद ना रहती, रास्ता भूल गए, दूसरे रास्ता पर ले गए हो। तब देवताओं ने आकर के और सही रास्ता बताया। निरकिसिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। तो इस तरह से भरत जी की गति को देख करके जो साधक हैं, सिद्ध हैं, जो चित्रकूट के उस क्षेत्र में तपस्या कर रहे, वो भरत की प्रशंसा कर रहे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भूतल भूतल भाव भरत को वे सिद्ध साधक और मुनि लोग कह रहे हैं, भरत की प्रशंसा करते हुए कि यदि इस धरती पर भरत का ऐसा भाव नहीं होता तो अचर सचर जो जड़ जीव है वे तो भरत के स्वभाव देख कर चैतन्य की तरह प्रभावित रह रहे हैं, पेड़ पौधा। और जो चैतन्य जीव हैं, ऋषि मुनि और जो चले हुए जीव हैं, वे भरत के स्वभाव देख के और जड़ जीव की तरह देखते ही रह जाते हैं। तो जिसके स्वभाव को देख करके वो चर अचर बन गई और अचर चर बन गई। प्रेम अमिय मंदरु बिरहो, भरत पयोधि गंभीर। रामा भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे उसुर साधु हिता। कृपा सिंधु रघुबीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम द्रवौ सुदर्शन प्रजन बिहारी। राम सिया राम। हाँ, तो यहाँ प्रेम अमीय मंदर विरह और भरत पयोध गंभीर। भरत जी गंभीर समुद्र हैं और मंदर विरह, रामचंद्र जी का विरह का दुख ही मद्राचल पर्वत है और भरत जी का प्रेम अमृत है। और जो स्वामी रामचंद्र जी ने मत प्रगटे उसुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने मथे मथे के जो प्रेम रूपी अमृत देवतन के और साधुन के हित के लिए भरत पे प्रकट करो। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउ न लखन सघन बन ओटा। हाँ, तो जहाँ रामचंद्र जी सीता जी मुनि के संग बैठे बरगद के वृक्ष के नीचे कथा चल रही, रामचंद्र जी ने कछु लक्ष्मण जी पूछ रही और लक्ष्मण जी जवाब दे रहे। भाई समय पे सखा समेत लखन लघु झूठा, लखेउ न लखन। तो उसी समय भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न सहित और निषादराज गुहा सहित वहाँ पहुँच गई और लक्ष्मण की पीठ फिरी वही बिते और कछु पेड़न की ओट आई तो लक्ष्मण ने नहीं देख पाई।
भरत दीख प्रभु आश्रम पावना, सकल सुमंगल सदन सुहावना। अरे भरत जी ने देखा कि स्वामी रामचंद्र जी का जो आश्रम है वो समस्त मंगलों का करने वाला है, मंगलों का देने वाला है, वो बड़ा सुहावना आश्रम है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, योगी परमारथ पावा। तो करत प्रवेश मिटे सब दावा, भरत जी आश्रम में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश करो भरत जी के सब दुख खत्म होंगे, दुख दरिद्र सब खत्म हो गए। ऐसे खुश भये जन जोगी परमार्थ पावा। जैसे कोई योगी योग कर रहा हो और योग करते करते उसको परम तत्व की प्राप्ति हो जाए तो वो खुश होता है। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। हाँ, तो भरत जी को दिखाई दिया कि रामचंद्र जी कुछ कह रहे हैं। लखन प्रभु आगे और प्रभु के आगे लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं और लक्ष्मण जी कुछ पूछ रहे हैं, रामचंद्र जी कुछ बात बता रहे हैं। ऐसे देखे शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सरुधन कांधे। शीश जटा, उन दोनों के तीनों के शीश पर जटाओं का मुकुट बंधा हुआ है, यानी बार जूड़ा की तरह बंधे हुए हैं। और मुनपट, ऋषियों मुनियों जैसे वस्त्र पीले पहने हुए हैं राम लक्ष्मण सीता। और तूण कसे, यानी तूण कहते तरकस थे, तरकस कमर में बंधे हुए हैं। और हाथ में, एक हाथ में धनुष और एक में बाण लगो हुए। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राज तरघु राजू। और वहीं वेदिका बनी हुई है हवन करवे की, तो उसके चारों तरफ मुनि बैठे हैं, साधु बैठे हैं, और उनके बीच में रामचंद्र जी बैठे हैं और सीता जी बैठी हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन्म निवेश की नरति कामा। तो रामचंद्र जी और सीता जी के बलकल वस्त्र हैं, मुनियों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं सीता जी और रामचंद्र जी। जटिल तन, और उनका शरीर सांवला और गोरा। सीता जी का गोरा शरीर है, रामचंद्र जी को सांवला शरीर हुआ। ऐसे मालूम पड़ रही दोनों की, जैसे कि सीता जी तो रति के समान सुंदर लग रही हैं और रामचंद्र जी कामदेव के समान सुंदर लग रही हैं। कामदेव और रति शरीर धारण करके शोभायमान हो, ऐसे सीता और राम लग रही हैं। कर कमल निधन सायक फेरता, जिय की जरन हसत प्रभेरत। कर कमल निधन सायक फेरत, और रामचंद्र जी अपने कमल शरीर के सुंदर हाथों से धनुष और बाण को फेर रहे हैं उठाए गए। और जब हंसते मुस्कुराते तो जी की समस्त परेशानियों को हरण कर लेते हैं। उनकी मुस्कुराहट को देख करके तो प्राणी सब दुखन भूल जाते हैं। लसत मंजुमन मंडली माध्य सीय रघुचंद रामा, माध्य सीय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद। घन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी रामा, सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी रामा, सिया राम। लसत मंज मुन मंडली। अब भरत जी देख रहे हैं कि मुनि की मंडली के बीच में, मुनियों के समूह के बीच में मध्य सीय रघुचंद्र, उनके बीच में सीता जी और रामचंद्र जी कैसे शोभायमान रह रहे हैं, जैसे ज्ञान सभा जन तन धरे भगत सच्चिदानंद। जैसे ज्ञानियों की सभा हो और उसमें शरीर धारण करके
साक्षात भक्ति आ जाए और सच्चिदानंद प्रभु आ जाए। भक्ति और सच्चिदानंद प्रभु शोभायमान हो ज्ञानियों की सभा में। ऐसे मंडली मुनि मंडली में सीता और राम शोभायमान हो रही है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण। सानुज यानी भैया शत्रुघ्न सहित भरत जी की और अपने मित्र निषाद राज गुहा के संग जैसे ही राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे तो बिसरे सकल सोच, उनके सब सोच दूर रह गई, सब दुख मिट गए, सब प्रसन्नता हो गई। पाहिनाथ कहि पाए गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे स्वामी मेरी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए भरत जी और जमीन पर लेट के प्रणाम कर उठे। जैसे डंडा जमीन पर गिर जाता है ऐसे डरे पट और प्रणाम कर रहे हैं। बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। तो ये भरत जी की जो आवाज आई है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे स्वामी मेरी रक्षा करो, ये भरत जी के वचन लक्ष्मण ने पहचान ले। हाँ, वचन पहचान ले। बोलो। बंधु स्नेह सरस एयोरा उत्साहित सेवा बस जोरा। लेकिन भरत जी की तरफ से तो पीठ ही लक्ष्मण की और रामचंद्र जी की तरफ मुख हो। तो एक तरफ तो भैया भरत के प्रेम का सवाल है और दूसरी तरफ वो अपने स्वामी रामचंद्र जी की सेवा में खड़ी हुई है। वो राम की तरफ हमेशा निगाह करके रखते, जैसे आज बल्लू राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संग सैलू चलते हैं तो अपनी की एक निगाह अपने राजा पर होती है। तो वो लक्ष्मण जी उसी काम को करते थे, हर समय 24 घंटा पल पल पर रखवारी करते। तो राम की तरफ देख रहे थे लक्ष्मण जी और पीछे थे भरत जी के वचन सुन के लक्ष्मण ने पहचान ले कि जो भरत जी बोल रहे हैं। तो एक तरफ तो भरत का प्रेम है, दूसरी तरफ अपने स्वामी की सेवा का भाव। तो जिन्हें के वे फिर के और भरत की तरफ देख उठे या चल दें, वो स्वामी की सेवा में खड़े हैं, पहचान तो ले गए आएगे भरत जी। मिल न जाय नहीं गुदरत बनई सुख विलखन मन की गति भनई। अब मिल न जाए, अब भरत जी से मिल भी नहीं सकते हैं लक्ष्मण, क्योंकि मिल भी जाते हैं तो स्वामी की सेवा छूट रही है और नहीं कुदरत बने और ना ही भरत से अलग होते हुए बन रहा है। मन में ऐसा लग रही है कि बेगसी न चलूं और भरत उठा लूं। तो दोनों तरह से भरत की गति लक्ष्मण की गति हिल रही है। सुपद मन भरत मन लखन मन कहीं, यानी श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण के मन की गति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। गति हिल रही है, एक तरफ लक्ष्मण को प्रेम हुआ, एक तरफ राम की सेवा को प्रेम हुआ। रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंग जन खेच खिलारू। फिर जो है गति तो हिल रही, मन कर रहे हो लक्ष्मण की तरफ और शरीर कर रहे हुए राम की तरफ सेवा में। तो भरत जी कछु देर तक ऐसे ही हिलव करे कि अब क्या करूं, सेवा में रहूं कि भरते जाके उठा लूं। फिर एकदम उन्होंने निर्णय लिया, रही रे राख सेवा पर भारू, कि मुझे राम की सेवा में ही रहना चाहिए। तो जैसे कि कोई खिलाड़ी हो तो है पतंग उड़ाए वायो चढ़ी चंग, चंग कहते हैं पतंग थी, तो वो जो है पतंग की तरफ ही ध्यान रखत हुआ डोरा हलाए वक्त तो आता थे, लेकिन बा हाथ में ना देखत, बाकी निगाह पतंग माओ रहती है। हाँ, डोरा एक हाथ से हलाए करेगा पतंग माओ देख करेगा। ऐसा बहुत सी घटना है गई छत्तीन पे गिरे पत्ते। तो ऐसे भरत जी जो देख राम की तरफ रहे हैं, जैसे कि पतंग को खिलाड़ी और पतंग की तरफ देखते रहते हुए हाथ की तरफ ना देखते, तो भरत की तरफ नहीं देखा और राम की तरफ ही देखते रहे।
पटाखा लगती हो कहत सो प्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लेकिन लक्ष्मण जी ने शीश नवा करके और रामचंद्र जी से इतनी निवेदन तो कर दो कि महाराज भरत जी तुम्हें प्रणाम कर रही है। कहा है बाबा? हाँ चलो। हाँ। उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। हाँ एकदम जैसे ही रामचंद्र जी ने सुना कि भरत जी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो एकदम भावावेश में रामचंद्र जी उठे, प्रेम में अधीर होकर के एकदम उठे। तो कहीं तो उनके वस्त्र गिरे और कहूँ धनुष गिरो और कहूँ बाण गिरो। भरत जी से इतना प्यार करते थे। बरबस लिए उठाए उरा लाए कृपा निधान रामा लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे बिसरा सवन अपान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम ग्रह सुदर्शन कैल बिहारी रामा सिया रामा। तो भरत राम की मिलन लखे बिसरा सबन अपान। तो जब भरत और रामचंद्र जी से जैसे सूचना भई कि भरत जी तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो एकदम भावावेश में प्रेम के व्याकुल होकर के भागे और बरबस लिए उठाए। और बरबस कहते जबरदस्ती थी, जबरदस्ती भरत जी को, भरत जी उठना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती बल लगा करके उठाई, अपने हृदय से लगा लिए, लाए कृपा निधान। तो भरत राम की मिलन लख, राम और भरत के इस मिलाप को देख करके बिसरा सबन अपान। जितने मुनि मंडली और सब अतकाए वो अपनी देह की सुध भूल गए कि हम कौन है कहाँ है, देखते ही रह गए। इतने प्रेम से मिलाप हुआ है, भरत मिलाप। भरत मिलाप होगा। मिलन प्रीत किम जाए बखानी कवि कुल अगम करम मन बानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत और राम के मिलने में जो प्रेम प्रकट हुआ, जो प्रेम छा रहा था, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। कवि कुल आगम, कवियों के कुल लगे, खानदान के खानदान लग जाएं तो भी उनके लिए दुर्गम है, और मैं कैसे कर सकता हूं उस प्रेम का वर्णन। परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चेत अहमति बिसराई। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन सबसे परे था राम और भरत का। एक भक्त का परमात्मा से मिलाप हो रहा है तो वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार के ऊपर होता है। कहे उस प्रेम प्रगट को करई के छाया कवि मति अनुसरई। अब उस प्रेम को कौन कह सकता है? कि छाया कवि को अनुसरई, उस प्रेम की छाया को कोई कवि तो पहुंच नहीं सकता है, उसका अनुसरण नहीं कर सकता है। कवि अर्थ आखर बल साचा अनुहरिता लगत है नटु नाचा। तो कवि को तो अक्षर का बल होता है और प्रश्न के उत्तर का बल होता है, और कवि अपनी रचना करता चला जाता है। और नट ताल बजेगा, बाई को बल हो तो नटे ताल को, और ताल बंद कर दो नट को, नाच मई क्यों ही रह जाओ। अगम स्नेह भरत रघुवर को जन जाय मन विदे हरे हर को। तो अगम स्नेह भरत रघुवर को, रामचंद्र जी और भरत जी का जो प्रेम है, स्नेह है, वो बहुत ही अगम है, दुर्लभ है। वहां तक किसी का मन नहीं पहुंच सकता है। जहां न जाए मन विदे हरे हर को,
वहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव इनका तो मन भी नहीं पहुंच सकता, इतना दुर्लभ प्यार है। सो मैं कुमति कहो के भांति बाज सुराग के गाड़ रताती। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बाप प्रेम को वर्णन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव को मनु ना पहुँच रहे हो, सो मैं वर्णन करूँ की भांति। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उस प्रेम का वर्णन कैसे करूं। बाज सुराग की गाणर तांती, कहूँ गाणर की तांत लगाए के बाजे में और श्रेष्ठ राग को माय सकत तो है, तो हूँ तो गाणर की तांत की तरह हूँ बन के आवे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ना पहुँच रहे, तो हूँ कैसे पहुँच जाऊँ। मिलन बिलो की भरत रघुवर की सुरन सवय धक धकी धर की। अब भरत और रामचंद्र जी का जो मिलन हो रहा है और जो प्रेम प्रकट हो रहा है, उसको देख करके देवतन की तो दुख दुखी धर रहा है। हाँ। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने, वो देवता फिर समझ आए कि देखो फिर नहीं माने तुम, फिर घबरा उठे। तब वे जड़ देवता माने, फिर तो भरत जी की रामचंद्र जी की प्रशंसा कर उठे और फूल वर्षा उठे। हाँ। मिल प्रेम पुसूद नहीं केवट बैठे राम रामा केवट बैठे राम। भूरि भाय भेटे भरता लक्ष्मण करत प्रणाम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा सिया रामा। तो मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं। भरत जी के बाद स्वामी रामचंद्र जी बड़े प्रेम सहित शत्रुघ्न से मिले, दोनों का मिलाप हो गया। लक्ष्मण भेंटे राम, उधर भरत जी लक्ष्मण से मिल रही, रामचंद्र जी शत्रुघ्न से मिल रही। भूर भाव बैठे भरत और भरत जी इस तरह से मिलाप है रहे सगन में सगन थी। लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं, कौन थे? शत्रुघ्न थे। बैठे लखन लकी लघु भाई, गौर में साधुली न उरलाई। तो लक्ष्मण जी बड़े प्यार से भाग करके अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर निषाद राज को जाकर के अपनी छाती से लगा लिया। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो आए हैं, उन्होंने वहाँ उपस्थित मुनि मंडली को प्रणाम किया, उनके चरण छुए और मन भामते आशीर्वाद प्राप्त करे। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धर शिरसिय पद पद्म परागा। फिर भैया सहित शत्रुघ्न सहित भरत जी सीता जी के चरणन में जाके गिर पड़े और सीता जी के चरणों की पराग यानी धूल लेके अपने सिर पर धारण किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सि बैठाए। बार बार भरत जी और शत्रुघ्न सीता जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं चरणों में। तो सीता जी ने दोनों के सिर पे हाथ रख दे और आशीर्वाद दे, फिर अपने पास बैठा ले। सिया अशीष दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुधि नाही। तो सीता जी ने अपने मन ही मन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया
और बहुत ही प्रेम में मगन हो गए दोनों भाई। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भई सोच उर अपडर बीता। तो सौविध सानुकूल लखि सीता, भय सोच डर अपडर बीता। तो सब तरह से सीता जी को अपने ऊपर अनुकूल जान करके कि सीता जी हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, तब दोनों भैया भैया तो बन जाते हैं, पर भाभी ना मंत्र बड़े खन मनते गृह मंत्रालय कर रहा हाँ गृह मंत्रालय कर रहा हो तो भाई को संकोच रहे तो भैया भैयंती तो ये सोच वे निसोच है गई और बिन के दिल में जो डर अटका हो तो सब करेंगे। को किचु कह न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। अब मिलाप है गए वो सब बैठ गए तो अब ना तो को कछु कह रहे हो और ना को कछु गूंज रहे हो, सन्नाटो छाए रहे हो पूरी सभा में और प्रेम का वातावरण है। मन की गति छूची है, काउ को मनु ना कर रहा कुछ पूछबे को या कुछ जवाब देवे को। ते अवसर के वटु धीरज धरे, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करे। तो ठीक ऐसे ही सन्नाटे और टूरवे के लिए केवट ने धीरज धारण किया। प्रसाद राज को धीरज धारण करके दोनों हाथ जोड़ करके और स्वामी रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए बोले, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। रामा मातु सकल पुर लोग, सेवक सेन पसचिव सब, आए विकल वियोग लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम सुख सरत अजर बिहारी रामा सिया राम। कल की साई मारी गई है ताते बात सोचम बैठी सोच पड़ेगा कल जमा ढोल नहीं बज पायो। नाथ साथ मुनिनाथ के कल बजा लियो, कल की साई कर रही है। केवल धीरज धारण करके कह रही है स्वामी रामचंद्र जी थे, महाराज अवई मुनि नायक वो वशिष्ठ जी आए हैं और उनके साथ में अयोध्या के तीनों माताएं आई हैं, सब लोग प्रजा के आए हैं और सेवक आए हैं, सेनापति आए हैं और मंत्रीवर सुमंतु आए हैं। हाँ, आपके वियोग के दुख में उनके शरीर सूख रहे हैं। शील सिंधु सुन गुर आगमनु, सिय समीप राखेर उदवनु। तो जैसे ही शील के समुंदर स्वामी रामचंद्र जी ने ये सुना कि गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, तो ये सुनते ही सीता जी के पास रखवाली के लिए तो शत्रुघ्न छोड़े। चले सबेग राम ते काला, धीरधर मधुर दीन दयाला। तो धर्म की धुरी धीरवान स्वामी रामचंद्र जी तेजी से चले गुरु की तरफ। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। तो गुरु वशिष्ठ जी के दर्शन करके भैया लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को बहुत ही प्रेम प्रकट हो गया और दोनों भाई गुरु को दंड प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। मुनि वशिष्ठ ने भी दौड़ करके दोनों भाइयों को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से दोनों भाइयों को बहुत ही प्रेम छा गया। प्रेम पुलक के वट कहि नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू।
हाँ, तो प्रेम में पुलकायवान होकर के केवट ने अपना नाम लिया कि महाराज मैं केवट निषाद राज गुहा आपको प्रणाम करता हूँ। राम सकार शिवरवस भेंटा जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने राम का मित्र समझ करके और केवट गुहा से जबरदस्ती पकड़ के और भेंट करी। तो इतना आनंद आया जैसे धरती पर लुटत हो खजानों समेट ले हुए। रघुपति भगति सुमंगल मूला नव सराहि सुरबर सही फूला। रघुपति भगत सुमंगल मूला। देखो भाई रामचंद्र जी की जो भक्ति है सब मंगलों की मूल है, मंगल करने वाली है, ऐसे कह रहे हैं देवता और फूल बरसा रहे हैं। यही समन पट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। देवता कह रहे हैं कि यही सम निपट नीच कोई नहीं, कि देख लो आज निषाद के समान लोक वेद में कोई नीचा नहीं है और वशिष्ठ के समान संसार में कोई ऊंचा नहीं है। जय लख लखनऊ ते अधिका मिले मुदित मुनि रामा मिले मुदित मुनि राम। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी रामा सिया राम। राम सुत दशरथ अजर बिहारी रामा सिया राम। हाँ, देवता कह रहे हैं कि कहाँ वशिष्ठ जी कहाँ निषाद, और उसको भी लखनऊ से अधिक मिले मुदित मुनिराज। तो मुनियों के स्वामी वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक समझ करके उससे मिल रहे हैं सो सीतापति भजन को। तो ये सब तो स्वामी रामचंद्र जी जो सीतापति हैं उनके भजन का प्रभाव प्रकट हो रहा है। जो उनको भजन पत्तो है वही ऊंचा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। हाँ, तो सब लोग बड़े दुखी है रहे हैं मेरे वियोग के दुख में। ऐसा रामचंद्र जी ने समझा तो वो तो करुणा करने वाले होते हैं, दुखी दीन जनों को दया करने वाले होते हैं। जो जय भाई रहा अभिलाखी तेई तेई के तसी तसी रुख राखी। तो जो जिस बात से स्वामी रामचंद्र जी से मिलना चाहता था तो एक पल में रामचंद्र जी ने तैसे तैसे रूप बना के और उनकी तैसी तैसी रुचि रही, तैसे तैसे राम जी मिले। सानुज मिली बल महु सब काहू कीन दूरी दुख दारुण दाहू। सानुज भैया लक्ष्मण सहित एक पल में और पूरे अयोध्या के समाज से एक पल में ही मिल ले। हाँ, यह बड़ी बात राम की नाही जिम घट कोटे कर छाई। तो एक पल में ही सबसे मिल ले और सबने के दुख दूर कर दे, सब खुशी है गए। तो ये बड़ी बात राम की नाई के एक पल में ही मिल ले वे, जो को बात बड़ी थोड़ी है। जिम घटकोट एक रब छाई, 1 करोड़ घड़ा पानी के भरे धरे हो और बन सगन में सूरज दिखे वो। सूरज सब में एक जैसा, ऐसे ही भगवान ने रूप बनाए ले। मिल के बटहि उमगे अनुरागा पुरजन सकल सराहै भागा। तो जब केवट से मिले प्रेम के साथ वशिष्ठ जी तो पूरे अयोध्या के लोग इस प्रेम की सराहना कर रहे हैं। देखी राम दुखित महतारी
जन सुबेल अवली हिम मारी। तो फिर रामचंद्र जी ने देखा कि मेरी माताएं बहुत दुखी हैं, वे तो ऐसे मुरझाए रही, सूख रही, जैसे श्रेष्ठ फलती फूलती बेल पे और पालो पड़ गए हुए जाड़ो, वो जाड़ो मार जातो बेले तो ढले आ जाते, नीचे को पतुआ है जाते, ऐसे में तारी की दशा है रही। प्रथम राम भेटी के कही, सरल सुभाय भगति मति भेई। अपने सरल स्वभाव से, अपनी भक्ति की तरफ से तो रामचंद्र जी पहले तीनों मातन में केकई से ही भेंट करिए। पग पर कीन प्रबोधि बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। तो स्वामी रामचंद्र जी केकई के पैरन में गिर पड़े माता किन में, और माता को संतुष्ट कर दिया अपने वचनों से। कह दे कि हे माता, जा मैं तुम्हारा को दो सुनाने, जा मैं तो कर्म की और काल की गति है, काल कर्म के ऊपर धरती बात। भेटी रघुवर मातु सभा, करि प्रबोध परितोष। रामा करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईशयाधीन जगो, काहु न देहि अतोष। सिया रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी रामा, सिया राम द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा, सिया राम। भेटी रघुवर मात सब रामचंद्र जी सब माताओं से मिले और कीन प्रबोध उनको ज्ञान दिया, ज्ञान दे करके संतुष्ट कर दी और जो समझाएं कि हम वो ईसा अधीन गति, कि परमात्मा के अधीन है जो सब गति, परमात्मा चाहतो थे सो यह जातो है। कहा हुए जनखोर, किसी को दोष देना बेकार है, ये तो सब विधाता की गति है। गुरति पद बंदे दु भाई, सहित प्रतिय जे संग आई। फिर रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की घरवारी अरुंधति के पदों की वंदना करी और फिर और ब्राह्मण की पत्नी आई टेढ़े पाए करके अपने के चरण की वंदना करी। केड़े बाला का हते एक आध की जाना तेरा नाम लिखिए। गंगा गौरी सम सव सनमानी, दयसी समुदित मृदुबानी। तो जो वशिष्ठ की घरवाली और ब्राह्मणों की घरवाली जो पत्नियां हैं वो गंगा और गौरी के समान मानी, ऐसे उनकी पूजा करी भगवान ने और उन्होंने आशीर्वाद दिया। गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जन भेटी संपत्ति अतिरंका। फिर रामचंद्र जी अपनी माता सुमित्रा के चरणों में जाकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो ऐसे खुशी मिल रही है जैसे काऊ गरीब खजानो मिल जाए। पुण्य जननी चरण निदो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर अपनी माता कौशल्या के चरणों में जाकर के राम और लक्ष्मण दोनों चरणन ते लिपट गई। अति अनुराग अम्बौर लाए, नैन स्नेह सलिल अनवाए। तो माता कौशल्या ने राम और लक्ष्मण दोनों को बड़े प्यार से अपनी छाती से लगा लिया और नेत्र में से इतने आंसू बहे कि राम और लक्ष्मण दोनों ने स्नान कर लिया। ते अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मुकज में स्वादु। तो जिस समय माता कौशल्या से मिल रहे हैं राम और लक्ष्मण,
उस समय की खुशी और उस समय का दुख कोई कह नहीं सकता है। कोई कभी तो इस तरह नहीं कह सकता है जैसा गूंगा गुड़ के स्वाद को नहीं कह सकता है। तो लक्ष्मण जी तो सीता जी ने वहीं पे छोड़े आए शत्रुघ्न ने छोड़े आए। तुम तो काका ज्यादा व्याकुल है पानी दे कल मुश्किल मिली जननी सानु जर गुराऊ गुरसन कहु की धारिय पाऊ। अपनी माता कौशल्या जी से मिलकर के रामचंद्र जी ने फिर अब शांति मिला बेटी है गई। तो फिर जो है गुरु के पास पहुंच गए और गुरु जी इनसे कह रहे हैं कि महाराज अब हमारे आश्रम की तरफ चरण डाल दो, चलो आश्रम की तरफ। पुरजन पाई मुनि संयोगु जल थल तकी तकी उतरे लोगु। तो जो अयोध्या के जो आम लोग आए काए उनसे तो गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दी कि भाई ऐसा करो तुम लोग सब तो आश्रम में आएंगे नहीं, आश्रम छोटो है, अयोध्या के बहुत लोगों की भीड़ गई है कि तुम्हें तो जहाँ सुविधा मिले पानी की और स्थान की रुकवे की तहाँ तुम अपने रुको, हाँ आनंद ले आश्रम के आसपास। हाँ कुछ खास लोग चलेंगे आश्रम में। तो जल थल तक तक उतरे लोग, अच्छा स्थान और अच्छा पानी की व्यवस्था देख के लोग जहाँ तहाँ अपने रुकवे को प्रबंध देखने लग गई। महिषुर मंत्री मातु गुरा गने लो गलिय साथ रामा गने लो गलिय साथ पावन आश्रम गवन कियो भरत लखन रघुनाथ नाथ लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरियो जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा सिया रामा। तो महेश्वर कहते हैं ब्राह्मण पहले संग में लेते हैं। और मंत्री जो राज्य के मंत्री है अयोध्या के, और मित्र यानी जो मित्र लोग हैं, अपने परिजन माताएं गुरुजी, तो जे कछुक गिने गिनाए लोग अपने संग लेके लक्ष्मण राम और भरत जी ने पवित्र आश्रम की तरफ जा रहे हैं। सिय आय मुनिवर पग लागी उचित आशीष लही मन मांगी। तो चित्रकूट के आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी ने जब चरण धरे तो सीता जी ने आकर के गुरु जी के चरण छुए और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी बहुत खुश हुई। गुरुपति ने मुनि तियन समेता मिली प्रेम कही जाय न जेता। फिर गुरु की पत्नी अरुंधति जी और मुनियों की पत्नी उन सबसे सीता जी मिली। इतना प्रेम हुआ है कि वो कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पगसिय सबही के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। इस तरह सीता जी ने सब बड़ी बूढ़ी इनके जो चित्रकूट पे आई हैं सबके चरणों की वंदना करी, पाए लागी और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सासु सकल जब सिंह निहारी मुदे नयन सैम सुकुमारी। और जब सीता जी अपने सासुन के चरण की तरफ लौकी तो माँ तो भी हतन ये भी छिया। तो सीता जी एकदम सहम गई। हाँ चिका में यहाँ तो जी तो है डोकरा मार दो। हाँ ये तो डोकरा मारे के आई। हाँ
परिबद कवश मनहु मराली काह की न कर तार कुचाली। तो सीता जी तो ऐसे सहम गई, ऐसे डर गई जैसे बधिक के बस में पूरा हंसनी पच जाए, घेरा में आ जाए। तिनसिय निरख निपट दुख पावा सो सब सही जो देह सुहावा। तिनसिय लखे और सासुन जब सीता की तरफ देखे, सीता ने तो सासुन के पांव देखे तो सीता जी सहम गई, वो जो विधवा गई हैं। और सासुन जब सीता को स्वरूप देखो, मैंने तो देखी राजकुमारी के रूप में, और माँ वो ऋषि मुनि के वेश में, तो सासुन दुख भयो बा वेश में देखे। जनक सुता तव उरधरि धीरा नील नलिन लोयन भरि नीरा। तब जनक की पुत्री सीता जी ने मन में धीरज धारण करके, जिनके के नीले कमल के समान, कमल के फूल के समान नेत्र हैं, ऐसी सीता जी ने धीरज धारण किया। मिली सकल सासुन सिय जाई ते अवसर करुणामय छाई। तो सब सासुन ते जाके सीता जी धीरज धारण करके मिली और रो रो के मिली। सासू रो रही है, सीता रो रही है। तो उस समय पे पूरे आश्रम में, डेरा में और करुण रस छा गया, रोआ राट में। तो अब अभी तो रोई तो लेन दो, पहले रोई लेन दे तब समझेगी। पहले डी का फोड़ के आदमी रोई लेगो तब समझ आ जातो, पहले समझेगो नहीं समझ और समझ आओ तो वो रोई में छिपाए जाओ तो दुख ज्यादा होगा। रोई में तो बड़ास निकलते, तो पहले रोए रही है अभी सब। नहीं निकलेगी तो लागी लागी पग सवन सिया भेंटते अति अनुराग। रामा भेंटते अति अनुराग। हृदय अशीष प्रेम बसा रहियौ हरि सुहाग लखन सिया रामचंद्र पद जय सर रामचंद्र हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी रामा सिया राम। लाग लाग सिय समय पद भेटी अति अनुराग। सीता जी ने जितनी भरी अयोध्या थे, जो बड़ी बूढ़ी आई हैं, सासु आई हैं, गुरुपत्नी, ब्राह्मणों की पत्नियां, सबन के पाए लागे और सगन ते मिली और सबने आशीर्वाद यो कोई दयो कर रहियो भरी सुहाग, तुम्हारा सुहाग हमेशा अमर रहे। विकल स्नेह सिय सब रानी बैठन सबहि कहे गुर ज्ञानी। हाँ, तो जब सीता और सब स्त्री मिल रही हैं तो प्रेम में विकल है रही हैं, तब ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बैठ जाओ, सब बैठे रहो, बैठ कर रो। कहीं जग गति माइक मुनि नाथा कहे कछुक परमार्थ गाथा। हाँ, तो संसार की गति को जानने में सक्षम मुनि नायक वशिष्ठ जी ने फिर वहाँ कछु ज्ञान के ऐतिहासिक कथा कह के उपदेश सुनाई। शोक में दुख है वो ना महाराज दशरथ की मौत को। नप कर सुरपुर गवन सुनावा सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जैसे सुरलोक गए राम के वियोग में देश तजी वो प्रसंग सुनायो। तो बा प्रसंग सुन के रामचंद्र जी के नेत्र निमित्त आंसू निकलेगी। मरण हेतु जने हो बिचारी भयति विकल धीर धुर धारी। तो धीरज और धर्म की धुरी को धारण करने वाले रामचंद्र जी तब ज्यादा विकल भये जब बिन जी समझी
कि वो मेरे वियोग के दुख में ही प्राण छोड़े अग्नि, मैं बिनते अलग नहीं हो तो नहीं मरते। मरने का कारण मैं ही बन गया। जब मैं वनवास को चलाया तो मेरे दुख में वो मरे, मैं ही उनके मरने का कारण बन गया। ऐसा सोच के ज्यादा दुखी हुए। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन सिय सवरानी। तो जो वाणी इतनी कठोर है गुरु वशिष्ठ की, मौत को समाचार जो देव राजा की को कहे वज्र से भी ज्यादा कठोर आघात करेगी सीता और लक्ष्मण राम के हृदय में। भाई अचानक ही को कहे कि बाप मर गए हो, अब तक जो मालूम नहीं आती, तो वज्र के समान आघात भयो। वज्र के समान कठोर वाणी को सुन के सीता रोवे लग गई और लक्ष्मण राम रोवे लग गई। शोक विकल अति सकल समाजू, मनहु राजु काजु आजू। और जब सीता लक्ष्मण राम रोवे लग गए महाराज की मौत की सूचना सुन के, तभी अयोध्या से जो समाज आया हुए वो सब रोवे लग गए। तो सब रो रहे हैं, जो राम में सत्य ही रो रहे हैं। सब रोवे लग गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे तो ऐसे रोवे लग गए जैसे राज काजे आजू, जैसे महाराज आज ही मरे का, अब हाल ही मरे का, जैसे हाल के मरे पर रोते ऐसा रोआ उठो। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सो सरित नहाए। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को समझाया, फिर सब समझाए, ज्ञान दो, तब सब चुप भये। फिर पूरे समाज से तो उसी समय मंदाकिनी नदी में जाके स्नान करो। व्रत निरंबुते दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहन लीना। तो रामचंद्र जी ने बाद ना स्नान करके व्रत निरंब निह धन अम्ब, अम्ब कहते पानी थे, निर्जला व्रत रखो। उस दिन के पिता के लिए निर्जला व्रत, हम पानी ना पिए जाकर। तो मुनि कहे जल काहू न लीना। फिर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने सबसे कहा कि आज को रोटी तो का पानी नहीं पिए वो। करवा चौथ के दिन आओ। ये तो बात ऐसी नहीं जाती जरा। तो किसी ने पानी नहीं पिया। यूँ कहो करता है कि सुहागन स्त्री राणा के पाना चाहिए। सही बात है। तो सास बामन आवत राम कभी सीता जी ने पाँच चाहिए। माता के पैर छुओ कामने में तो छीलो मत जियो गदर पता चल रही है वो समझ नहीं समझ कछु परिपाटी पहले थे अब बदल गई है काका। रामचंद्र जी ने अपने सासुन के पाँच छिए जनकपुरी में, अब को छिए तो है, अब अपनी मेहता ही नहीं तो छीना रही। हाँ हाँ सही बात है। बिन छिए, बिन छिए सास ससुर के पैर जो पहले भाभी लोग की तो छिए थे। हाँ हाँ। तो अब अरे अब ना छिए, लक्ष्मण जी ने छिए, भरत जी ने छिए, शत्रुघ्न ने छिए। तो अवश्य चलो चलो बढ़ावा अब तो भाभी ने पाए में नोचे ओढ़ लेंगे। चल रही है नोची यहाँ सही बात है। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन रामा, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया राम, रघुवंश दशरथ जन बिहारी रामा सिया राम। तो एक दिना तो निकल गयो मिला बेटी में, वो बाद ना कहूँ ने पानी नहीं पियो, बिना पानी कोई व्रत रखो सब पूरे समाज में। जब दूसरे दिन सवेरो भयो
तो ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी ने जैसे जैसे कही वेद की विधि के अनुसार महाराज दशरथ के निमित्त उन्होंने सब क्रियाक्रम कराई। रामचंद्र जी के हाथों थे और रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से और श्रद्धा थे वे सब काम करे जो वशिष्ठ जी ने कही। कर पितु क्रिया वेद जस बरनी भई पुनीत पातक तम तरनी। हाँ, तो ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी के बताने के अनुसार पिताजी के निमित्त रामचंद्र जी ने सब क्रियाकलाप करे और पिता के ऋण से मुक्त हुए। जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। अब बताओ कि जो जिसका नाम ही पाप रूपी पहाड़ों को उड़ाने वाला है, यानी जिस परमात्मा राम का नाम लेते ही पाप उड़ जाते हैं और वो अपने पिता के मौत पे विशुद्ध है गई और फिर क्रियाक्रम करके शुद्ध भई नरलीला कर रही है। शुद्ध शुभय साधु सम्मत अस तीर्थ आवाहन सुर सरजस। हाँ, तो जिसका नाम ही पापों को उड़ाने वाला है और वो जाकर के अब शुद्ध हुआ, पिता के मरने से विशुद्ध हो गया, अब शुद्ध हो गया क्रियाक्रम करके। जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हुई है, गंगा जी शुद्ध जो मानी जाते हैं वहाँ पर तीर्थ है जगह जगह। शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरसन राम प्रीते। तो पिता की क्रिया कांड करने के बाद शुद्ध होने के बाद भी 2 दिन और बीत गए, तब बड़े प्यार से और रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं 2 दिन पीछे, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंदमूल फल अम्बु आहारी। महाराज हे गुरुदेव, अयोध्या से जितना समाज आया है, कितने हजारों की तादाद में लोग आए हैं, ये यहाँ निपट दुखारी हैं। 3 दिन आता है। एक मोबाइल तो चुबक खाया है होंगे। कछुआ तो सड़क के सहारे थे, जामो ने पेट भर आए। काका हम गए ता सत्संग करे भी तो 3 टाइम को सत्संग हो। सवेरे सत्संग करना हो 10 से 11, फिर दोपहर को दूसरी जगह 12 से 1 और फिर तीसरी जगह जाए के 4 से 5 और रोटी का उन्हें सुत नहीं रही हो। गुड्डू दोनों जने रहे सत्संग भैया। सो हमने कहा करो कि हम चले गए टट्टी करवे के बहाने थे रोड पे, तो माँ पेड़ के नीचे जामुन डरी तमाम जामुन फैल रही, माँ पकी पकाई जामुन झर रही पेड़ निकलती बहुत ज्यादा। हमने कही गुड्डू है बच्चे परमात्मा ने दे दी फल खाए के तेन कवर खाटो, खूब जामुन खाए। तो गुड्डू वाल तो बात तब 2-3 दिन जामुन खाया ही होंगे। जामुन जेल में डल्ला हाँ घर को तुम्हें तो सत्संग में तो लोग काट रहे हैं। तब रामचंद्र जी ने 2 दिन बाद गुरु से बड़े प्यार से कहा कि यहाँ सब लोग बड़े दुखारी हैं और कंद मूल फल और जल है यहाँ खाए पीवे और कुछ होता ना, यहाँ साग रोटी तो होता ना। हाँ, सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हाँ, तो भैया शत्रुघ्न सहित भरत जी और सग मेहतारी और अयोध्या को समाज वो जिन भैया दुखी देख के रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे गुरु जी वो तो एक पल एक युग के समान बीत रहे हुए जो मेरी वजह से दुखी हैं सब। हाँ, सब समेत पुरधारी पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ। सो रामचंद्र जी ने गुरु जी ने कह दी कि मेरी सलाह तो ये है कि जिन सबन ले जाए के और अयोध्या में चले जाओ, चौक तुम जाओ। और महाराज चले गए अमरावती को, शरीर छोड़ गए, अयोध्या सुनी है, जिन ले जाओ यहाँ पे।
बहुत कहूँ सब कियऊँ बिठाई, उचित होई तस करिय गुसाई। हाँ तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। फिर जीव कह गई कि महाराज मैं आप तो गुरुदेव हो, मैं तुम्हारे सामने ज्यादा तो कुछ बोल ना सकत, ज्यादा बोल ना सकती, ज्यादा बोले वो ढीठपनो होगो मैं हो। आपकी जैसी मर्जी हो तैसो करो। मैंने तो एक सलाह दे दी है कि यहाँ दुखी है अयोध्या को ले जाओ। धर्म से तु करुणायतना, कसन कहूँ अस राम राम कसन कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरसा, देख लहूँ विश्राम। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे मंगल भवनय मंगल हारी, रामा सिया रामा द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, रामा सिया रामा। हाँ तो गुरुजी बोले जैसे ही रामचंद्र जी ने जी कही यहाँ सब मेरी वजह से दुखी हैं, जिन ले जाओ अयोध्या सुनी है। तो गुरुजी बोले कि हे राम तुम तो धर्म के सेतु हो, तुम जातरे के दीन वचन क्यों नहीं बोलोगे, तुम्हें तो सबकी चिंता रहती है। लेकिन वास्तविकता तो जे है राम कि जे तवते ज्यादा दुखी है, तुम अंतिम करियो तवते। अब दो दिन आते तुम्हारे दर्शन कर रहे है, तब जिन थोड़ा विश्राम मिलो। बात तो जे राम बचन सुन सब समाजू, जनु जल निधि मऊ विकल जहाजू। तो जैसे ही राम के वचन सुने सब समाज ने कि राम तो जी कह रही है कि चले जाओ लौट गए अयोध्या, तो सब राम के वचन सुन के ऐसे विकल है गए जैसे बनिया को जहाज माल लदो भयो डूब गयो। तो बनिया रो तो है ऐसा रो उठी। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भय मन मारुत अनुकूला। और फिर जब गुरु जी की वाणी सुनी कि जे तबते ज्यादा दुखी है, अब तो दो दिन आते तुम्हारे दर्शन करके और जिन्हें आनंद आ रहे हो सबन, तो रुकन दो जिन्हें यहीं। तो गुरु की ऐसी बात सुन के फिर ऐसा लगी कि वो जहाज उछल आयो और पीछे की ब्यार लग गई, सो तो पार को जा रहे हो। पावन पहते हूँ काल नहाई, जो बिलो की अघ ओघ न साई। तो बताओ माँ लोगन कितना आनंद आ रहे हो चित्रकूट में कि पावन पय पवित्र पानी में, पय माने पानी, काय को पानी हो गंगा जी की धार ही मंदाकिनी, वो पवित्र पानी में त्यों काल नहाई। सवेरों नहाते हैं, दोपहर को नहाते हैं और संध्या को नहाते हैं बाबा की तरह। जय बिलोक अगोग नसाई, जिस पानी को देख करके ही पाप नष्ट हो जाते हैं, वहां में 3 वेद तो स्नान कर रही है। हाँ मंगल मूर्ति लोचन भरि भरे, निरकई हर्षि दंडवत कर करे। हाँ तो वहां 3 बेर नहायावत है अयोध्या के लोग, और 3 बेर आए के मंगल मूर्ति रामचंद्र जी के दर्शन कर लेते हैं आए के नेत्र भर के, कितना आनंद आ रहे हो। राम शैल बन देखन जाही, जय सुख सकल सकल दुख नाही। और रामचंद्र जी के बाद पवित्र चित्रकूट पहाड़ है और जंगल है बने, देख भी जाते हैं तो माँ तो सब आनंद ही आनंद है, सब दुख खत्म हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है। झरना झरई सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। तो लोग बाग देख रहे हैं कि जी झरना झर रही है पहाड़ पे, तो झरना बड़ा अच्छा लगता है। झरना के ढंग ठाड़े जाओ, वहां में स्नान करो, पानी पियो, कितना अच्छा लगता है। हाँ झरना का जल बड़ा स्वच्छ होते बिल्कुल स्वच्छ मीठो होतो है। झरना झरे झरना झरे सुधा समवारी, हाँ अमृत के समान मीठा पानी के झरना झर रहे हैं। त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। और तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा
तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाली 3 तरह की हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंधित। बड़ो आनंद आ रहा है वो चित्रकूट में। विटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। तो विटप बेल सब अगणित भांति, अनेक तरह की नाना प्रकार की बेलें वन में, और इन पे माँ घास है, फूस है, और प्रसून माने फूल है, सुगंधित पदार्थ है। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छवि के ही पाही। तो सुंदर सुंदर पहाड़ी है, वन की शोभा तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा को कभी ना आने थे माँ की शोभा को वर्णन कर दी। शरण सरोरुह जल बिहगा, कूजत गुंजत भृंग रामा, कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत विहरत विपिना, मृग विहंग बहुरंग लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी रामा सिया राम प्रभु सुदर्शन तयजन बिहारी रामा सिया राम। और चित्रकूट पे जो तालाब है, सरोवर है, नदी है, पानी की जगह तिनमें अनेक प्रकार के कमल खिल रहे हैं। कमलन के फूलन पे भौरा गुंजार कर रहे हैं, और जंगल में नाना प्रकार के पक्षी हैं, वे बैर छोड़ के विचरण कर रहे हैं। सब तरह के आनंद ले रहे हैं अयोध्या के लोग। तो यही आनंद लेन दो, जहाँ आगे कथा कल होगी। कल चित्रकूट पे सभा बुलाई जाएगी। और जनक जी आ जाएंगे। हाँ, जनक जी आवेंगे, अयोध्या के लोगों की सबन की सभा होगी, और रामचंद्र जी से अयोध्या चलने के लिए कहासुनी करी जाएगी। तो विसर्जन करो। कल ये प्रसंग होगा। कथा विसर्जन हो हनुमान, जो जन जा से आयो सादर करो प्रणाम। यथा समय फिर आयो तब हम करे प्रणाम। श्री रावण में गुण सदा करो विश्राम। प्रभु सो कहियो दंडवत विनय करो कर जोर। बार बार रघुराय कहे सुरति करैयो मोर। लखन सिया राम मंगल हारी, प्रभु सुंदर बिहारी।